अगर मांग में सिंदूर लगाकर तुम घर से बाहर निकल रही हो तो ये आपके लिए जान जाने तक या फिर जान को खतरा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा ही खबरें और ऐसी ही जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जो कि बांग्लादेश से आ रही है। और लगातार 2024 से जब शेख हसीना की सरकार गिरी थी, उससे लेकर अब तक जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें यही, और हिंदुओं को या फिर अल्पसंख्यक कह लें आप, जो भी माइनॉरिटी है वहाँ पे, जो भी दूसरे समुदाय के लोग हैं हिंदुओं के अलावा, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। और उनको मतलब आप कह सकते हैं कि नरसंहार जैसी घटनाएं भी ये देखने को मिल रही है। और लगातार ये बातें चल रही है कि यार ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश में, एक मतलब सेक्युलर देश तो नहीं था खैर पहले से भी, और लेकिन जिस प्रकार से भारत बांग्लादेश की हमेशा मदद करता था, आप इकोनॉमिक्स में देख लीजिए या फिर फंड में देख लीजिए या रोड वगैरह बनाने में देख लीजिए, कोई परियोजना हो उसको वहाँ पे बनाने में बांग्लादेश की हेल्प करता था भारत। लेकिन जिस प्रकार से जो अंतरिम सरकार है वहाँ पे यूनुस की, उसने जो वहाँ पे जो मतलब गंद मचा रखे है, वो कहीं ना कहीं खराब है। और दोनों देशों के बीच जो मतभेद है वो लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। जो भारत के उच्चायोग है ढाका में स्थित, उनके ऊपर हमले करे जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। और वहाँ के जो प्रमुख अखबार हैं उनके ऊपर भी लगातार हमले, आगजनी जैसी घटनाएं सामने आ रही है। और शेख हसीना जो कि वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ पे भारत में आई हुई है, जो कि उनकी जो सरकार थी तब से, जब उनके ऊपर जो छात्रों ने हमले किए थे उसके बाद वो इंडिया में रह रही है। और लगातार ये मांग भी उठ रही है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए, परंतु ये फैसला अभी भारत सरकार ने अभी इसके ऊपर कोई फैसला लिया भी नहीं है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, आप हिंदू हैं और माइनॉरिटी तो इंडिया में भी है, मुस्लिम है, उसके अलावा और माइनॉरिटी है। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता कि आप बुर्का लगा के पहन के जा रही है तो आपको मार दिया जाएगा। लेकिन इंडिया से बाहर, जैसे कि बांग्लादेश में आप चले जाए, पाकिस्तान में चले जाए, इन दोनों ही देशों में जिस प्रकार से जो माइनॉरिटी होती है, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनके ऊपर जो हमला किया जाता है, वो कहीं ना कहीं, अब आप सोचिए कि मंदिर में पूजा करने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। और कुछ एक तो ऐसे लोग हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि अब हमारी माँ बहनें सिंदूर लगाने से डर रही है, क्योंकि सिंदूर लगाकर वो मंदिर नहीं जा सकती, मंदिर में पूजा नहीं कर सकती। और अगर वो सिंदूर लगा के बाहर जा भी रही है तो उनको, मतलब आप कह सकते हैं कि उनको मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। तो ये वाली बात भी है। और मतलब समझ में नहीं आ रहा। जो बांग्लादेश की शेख हसीना है, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूनुस की सह पर, जो वहाँ के अंतरिम सरकार चला रहे प्रमुख है यूनुस, उन उसकी सह पर हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। और यूनुस नहीं चाहते कि चमन या फिर अमन चैन की शांति या फिर शांति रहे बांग्लादेश में, वो नहीं चाहते। उसकी वजह से लगातार ये हमले हो रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया। मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंसा के दौर को बेहद खतरनाक बताया उन्होंने। और साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस कट्टरपंथियों को हिंदुओं पर हमले की सह देते हैं। भारत की सुरक्षा के लिए अहम चिकन नेक, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये जो कट्टरपंथी जो धमकी दे रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। बांग्लादेश को स्थापित विदेश नीति के खिलाफ भी बताया है उन्होंने। बांग्लादेश व्यापार, ट्रांजिट और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर पिछले 50 सालों में भारत पर निर्भर रहा, भारत के सहयोग भी दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से संबंधों को लेकर हमने 5 दशकों तक सावधानी भरा सीमित रवैया रखा। बांग्लादेश के गठन का इतिहास इसका कारण है। जब बांग्लादेश में वैध सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो मैं अपने देश की खुशी खुशी लौटूंगी। मेरे परिवार ने देश की सेवा की है। और ये बात सही भी है। देखिए, लगातार उनके खिलाफ ये बयानबाजी जारी होती है और लगातार उनके खिलाफ ये बातें भी चल रही है कि शेख हसीना को लाओ और उनको यहाँ पे सजा दो। लेकिन जिस प्रकार के हालात बांग्लादेश में देखे जा रहे हैं, वो इस समय बांग्लादेश के लिए मतलब पॉजिटिव नहीं माने जा रहे। वो सही भी नहीं है कि आप देश में रह रहे हैं और जिस प्रकार से कट्टरपंथी
देश की जनता और जो माइनॉरिटी है उनके साथ अत्याचार कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है। इसमें भारतीय सरकार को इंटरप्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ यार कैसे सुधार किया जा सकता है। और लगातार ये माहौल बिगड़ता ही जा रहा है और वहाँ पे जो भारत के उच्चायोग है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अभी लगातार ये खबरें आ रही है कि अब आने वाले समय में कुछ ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ सही होगा। और आप कैसे देखते हैं बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं या फिर माइनॉरिटी रह रही है उसके ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक है? क्या ये एक स्वतंत्र लोकतंत्र या फिर आप कह लें कि एक पारदर्शी लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का या फिर घटनाओं की जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। धन्यवाद। अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज